जेन कून की कहानी काफी प्रभावित करती है। वे गरीबी में पैदा हुआ, कड़ा संघर्ष किया, मगर कभी हार नहीं मानी। वे अपने ज्ञान के बदौलत अरबपति बने और आज उनकी नेटवर्क 13.7 बिलियन डॉलर है। उनके बनाए प्रोडक्ट को हर रोज 270 करोड़ लोग यूज करते हैं। कहते हैं ना कि आग में तपकर सोना कुंदन हो जाता है, दबाव सहकर पत्थर हीरा हो जाता है। इसी तरह इंसान भी अगर ठान ले तो संघर्ष और कठिनाइयां उसे चमकने से रोक नहीं सकती। जेन कून का नाम आपने शायद न सुना हो, मगर उसकी बनाई चीज का इस्तेमाल आप रोजाना करते होंगे। यहाँ तक कि दिन में कई बार उस चीज का यूज करते होंगे। अपने शुरुआती दिन गरीबी में काटने वाले जेन कून ने जवानी में ऐसी चीज बना दी कि दुनिया के 270 करोड़ से अधिक लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यह नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि भारत की आबादी इस समय 140 करोड़ के आसपास है। जेन कून की सक्सेस स्टोरी काफी प्रभावशाली है। उनके आविष्कार ने दुनिया को लगभग उसी तरह प्रभावित किया जिस तरह पहिए के आविष्कार ने किया होगा। ज्यादा बातें घुमाने की बजाय बता ही देते हैं कि जेन कूम है कौन और उन्होंने क्या चीज बनाई थी। जेन कूक को व्हाट्सएप का जनक कहा जाता है। उनके इस प्रोडक्ट ने दुनिया भर में बातचीत करने का तरीका ही बदल दिया। एसएमएस के विकल्प के तौर पर लाया गया व्हाट्सएप अब न केवल मैसेजिंग से आगे बढ़कर टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो चैटिंग ऐप में बदल चुका है। 2009 में जेन कून ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। हालांकि वे अकेले इसके संस्थापक नहीं थे। इसको शुरू करने में उनके साथ ब्रायन एक्टन भी शामिल थे। केवल 5 ही वर्षों में इस ऐप ने इंटरनेट की दुनिया में नाम पा लिया था। 2014 में मार्क जकरबर्ग की कंपनी फेसबुक अब मेटा है ने इस स्टार्टअप को 22 बिलियन डॉलर में खरीद लिया था। आज के हिसाब से यह राशि 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती है। अप्रैल 2018 तक जेन कूम व्हाट्सएप के सीईओ बने रहे। इससे पहले कूम ने 9 वर्षों तक याहू के साथ भी काम किया था। यह बताया गया कि जेन कूम ने अपनी कूम फैमिली फाउंडेशन समेत अन्य संस्थाओं को परोपकारी कार्यों के लिए 1.5 बिलियन डॉलर दान में दे दिए। फोर्ब्स की ही रिपोर्ट के अनुसार 2014 में जेन कूम की नेटवर्थ 6.8 बिलियन डॉलर थी। 2022 तक इसमें 3.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और इसे 9.8 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन पिछले साल में उनकी नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल आया और यह 13.7 बिलियन डॉलर 11,380 करोड़ रुपए हो गई। जेन कून का जन्म 1976 में कीव, यूक्रेन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और उनकी मां घर पर बच्चे की देखभाल में व्यस्त रहती थी। पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म के बिखरने के बाद कून की मां ने फैसला लिया कि वहां से अमेरिका चले जाना ही उनके परिवार के हित में होगा। वे माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया मूव हुए, लेकिन कून के पिता साथ नहीं आए। अमेरिका पहुंचे तो पता चला कि कून की मां को कैंसर है। अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए मां और बेटे ने फेडरल असिस्टेंस लिया, जिसमें वेलफेयर, फूड स्टाम्प और सरकारी घर शामिल थे। घर की स्थिति देखते हुए जेन कून ने एक ग्रोसरी स्टोर पर रामू अथवा सहायक के तौर पर काम किया। गरीबी ने उनके कदमों में बंधन डालने के भरसक प्रयास किए, मगर जेन कून की हिम्मत ने दम नहीं तोड़ा। वे जल्दी सीखने वालों में शामिल थे और हार्ड वर्क से डरते नहीं थे। अमेरिका आने के 2 साल बाद कून ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा हैकिंग ग्रुप ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के गुर ग्रहण किए। राइटर्स ने उनका बयान छापा था, नेटवर्किंग सीखने के शुरुआती दिनों में मैंने खूब मजे किए। मैंने सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी समेत कई चीजें सीखीं। आज बेशक वे अरबपतियों की उस सूची में शामिल हैं, जिसमें मार्क जकरबर्ग से लेकर जैक डोर्सी और लैरी एलिसन शामिल हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। चूंकि वे काफी शार्प थे, याहू ने उनके कॉलेज के खत्म होने से पहले ही उन्हें लपक लिया और नौकरी ऑफर कर दी। जेन कून ने भी पढ़ने की बजाय नौकरी करना बेहतर समझा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।